नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आज के इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एडवांस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने किए थे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक। आज हम करने वाले हैं एडवांस मैथ और हमारे क्वेश्चन का लेवल इतना ज्यादा नहीं होगा कि वो बेकार हो जाए, यानी कि क्वेश्चंस एग्जाम में आए ही ना। हम क्वेश्चन उस लेवल के करेंगे कि वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी दिखाई दे। ज्यादा हार्ड पढ़ने से भी आप कभी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको एग्जाम के लिए रेलिवेंट पढ़ना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखने होंगे कि आपके एग्जाम में किस लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम यहां पर एडवांस मैथ का सेशन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और सेशन आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो जाने से पहले आप कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 देन द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो हमें यहां पर जो दिया हुआ है, हमें x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, जो कि आपका कितना दिया हुआ है, 3 के बराबर। और हमसे जो पूछा गया है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर पता भी होना चाहिए। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 1/x इक्वल्स टू √3। तो अब आपको इसका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बनाना है, तो अब आपको करना पड़ेगा इसका होल क्यूब। तो अगर इसका आपने होल क्यूब करा तो इसका भी आपने होल क्यूब कर दिया। अब ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से सॉल्व होगा, ये बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x। अब ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/x और आपका यहां पर आ जाएगा 3√3। तो ये आपका फॉर्मूला यहां पर खुल गया। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये वाले x से ये वाला x कट गया और x प्लस 1/x की जगह आपका √3 आ जाएगा। तो यहां पर आपका 3√3 ये आ गया इक्वल्स टू 3√3। तो अब आपका यहां पर इसका मान कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू 3√3 माइनस 3√3 और ये आपका हो जाएगा 0 के बराबर। तो कभी भी अगर आपको x प्लस 1/x आपका √3 के बराबर दिया हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आपका 0 के बराबर होता है। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है। इसके आगे जब हम चलते हैं तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल्स टू आपका 0 होता है और x की पावर 6 इक्वल्स टू -1 आपका होता है। तो डायरेक्ट आपको इस प्रॉपर्टी पर भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। जब आपको x प्लस 1/x √3 है तो आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर भी, इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये हमने सॉल्व करके निकाला कि आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 0 के बराबर हो जाता है। कब, जब आपका x प्लस 1/x √3 हो। उसके बाद आपकी x की पावर 6 प्लस 1 0 होती है और x की पावर 6 इक्वल्स टू -1 हो जाता है। तो इस वाली प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखेंगे, ये एक प्रॉपर्टी है और यहां पर एक क्वेश्चन के तौर पर यहां पर मैंने इसको कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x अंडर रूट 1/1 प्लस cos x प्लस 1/1 माइनस cos x। तो यहां पर हमें जो दिया हुआ है, एक तो हमें दिया हुआ है sin x, अंडर रूट में जो हमें दिया हुआ है 1/1 प्लस cos x प्लस 1/1 माइनस cos x। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। इसमें ऑप्शन में एक √2 दिया है, एक 2√2 दिया है, एक √2 tan x दिया है और एक 0 यहां पर दिया हुआ है। तो या तो हम इसको सॉल्व करें या हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लें। तो सबसे पहले मैं इसको यहां पर सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व किस तरीके से ये होगा, यहां पर आपका आ गया sin x, अंडर रूट में हमने यहां पर ले लिया एलसीएम। तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x। ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस cos x
प्लस 1 प्लस कॉस एक्स। यहां पर cos x से cos x कट गया और ये आपका a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो ये यहां पर किस तरीके से बनेगा, साइन x अंडर रूट में यहां पर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स जब बाहर आएगा तो वो कितना बनकर आएगा, यहां पर साइन एक्स अंडर रूट में 2 अपॉन में आपका यहां पर साइन एक्स। तो आपका साइन एक्स से साइन एक्स कट गया और आपका आंसर यहां पर √2 निकल कर आ गया। तो ये तो था जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपका यहां पर कितना निकल कर आ गया √2। अब अगर मैं इसमें यहां पर 45 वैल्यू रख देता x की तो आप यहां पर देखते एक ऑप्शन तो आपका पहले से √2 दिया हुआ है और ऑप्शन सी भी आपका √2 हो जाता क्योंकि 1045 की वैल्यू यहां पर आपकी 1 होती है। तो यहां पर हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे ना तो डिनोमिनेटर 0 बने और हमारा कोई भी ऑप्शन उस वैल्यू को रखने पे कोई भी दो ऑप्शन यहां पर सेम ना हो। अगर एक ऑप्शन यहां पर निकल कर आता है जिसकी वैल्यू सभी की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू रखकर देखेंगे और आप चेक करेंगे कि आपका आंसर √2 ही यहां पर आए। सॉल्व करके मैंने दिखा दिया कि यहां पर सॉल्व इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, the length of the shadow decreases by 60 meter, calculate the height in meter of the tower। तो ये आपके हाइट एंड डिस्टेंस के ऐसे क्वेश्चन हैं जिनसे आप अपने 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। और एक सेशन में हाइट एंड डिस्टेंस का ले चुका हूं जिसमें मैंने कंप्लीट हाइट एंड डिस्टेंस प्री लेवल का कंप्लीट कराया है। तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो आप उसको जाकर देखिए, उसमें से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। वो नहीं पूछा जाएगा तो वैल्यू चेंज कर कुछ अलग पूछा जाएगा, लेकिन आप यहां पर अपने 2 नंबर उस सेशन को देखकर पक्के कर सकते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं और आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी कंप्लीट करेंगे तो आपके यहां पर 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहां पर आपका एक टावर दिया हुआ है, ये आपका एक टावर है और यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से 45 डिग्री हो गया। तो यहां पर आपका 30 डिग्री यहां पर बनेगा। तो ये आपका 30 डिग्री है और आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अब हो गया 45 डिग्री, यानी कि टावर की तरफ आपकी शेडो यहां पर कम हो गई। तो ये अब आपका 45 डिग्री यहां पर आ गया। तो यहां पर आपका चेंज कितना आया, चेंज आया आपका 60 मीटर का। तो ये आपका 60 मीटर का यहां पर चेंज आया और आपसे पूछा गया है कि आपकी हाइट ऑफ द टावर यहां पर क्या है। तो आपको ऐसे केस मैंने उस वीडियो में कराए हुए हैं। तो 1045 की वैल्यू यहां पर आपकी कितनी हो जाएगी, ये होता है 1 और ये भी आपका होता है 1 और 1030 ये 1 होता है और ये पूरा आपका कितना होता है, ये पूरा आपका √3 के बराबर होता है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू आपकी √3 - 1 हो जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इस पूरे की वैल्यू √3 है। तो ये आपका √3 - 1 आ गया। अब हमारे पास √3 - 1 की जो वैल्यू है वो है 60 और 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 60 ओवर √3 - 1, इसको कर लिया रेशनलाइज तो √3 + 1 ओवर √3 + 1, यहां पर आपका आ गया 60 √3 + 1 अपॉन में आपका √3 - 1 √3 + 1, ये आपका बन गया a - b a + b। तो ये आपका a² - b² यानी कि 3 - 1 आपका यहां पर 2 आ जाएगा। 2 से गया 30 टाइम तो 30 √3 + 1 मीटर आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। तो हाइट एंड डिस्टेंस में इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और हाइट एंड डिस्टेंस में आपके 2 नंबर आप पक्के कर सकते हैं। तो इस सेशन के बाद आपको वो सेशन देखना मस्ट है अगर आप अपने 2 नंबर यहां पर पक्के करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, इफ द सम ऑफ the interior angles of a regular polygon is 1080 degree, the number of sides of the polygon is। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आपका
सम इंटीरियर एंगल का कितना होता है, तो सम इंटीरियर एंगल का कितना हो जाता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन होता है। अगर यहां पर हम n से डिवाइड कर दें तो हमारा ईच एंगल इंटीरियर निकल जाता है, और अगर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना होता है तो 360 डिग्री बाय n कर देते हैं, तो हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल निकल जाता है, और हमारे एक इंटीरियर प्लस एक एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये कुछ चीजें आप यहां पर याद रखेंगे। ये आपका ईच इंटीरियर एंगल है, अगर n को हटा दें तो ईच एक्सटीरियर एंगल आपका इतना हो जाएगा। सम ऑफ एक्सटीरियर ईच सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपका n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री बाय n है, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 डिग्री है। एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर यहां पर 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हमें जो यहां पर दिया हुआ है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है, तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, 1080 डिग्री यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर आपका 0 से 0 चला गया और 18 से चला गया 6 बार, तो n माइनस 2 इक्वल्स टू 6 और n इक्वल्स टू आपका 8 निकल कर आ गया। यानी कि आपके जो नंबर ऑफ साइड्स निकल कर आए वो 8 यहां पर निकल कर आए। एक और बात, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पॉलीगन में डायगोनल कितने हैं, तो आपका फॉर्मूला होता है n माइनस 3 बाय 2। तो अगर यहां पर नंबर ऑफ साइड्स की जगह अगर पॉलीगन के डायगोनल पूछे जाते तो आपका कितना हो जाता, 8 इंटू 5 बाय 2, और आपका आंसर आ जाता 20। तो ये चीजें आप पॉलीगन में ध्यान रखेंगे। ये आपका ये इंटीरियर एंगल, ये आपका इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, ये ईच एक्सटीरियर, ये आपके डायगोनल, और यही चीजें आपसे पॉलीगन में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 2, देन द वैल्यू ऑफ cos 6 थीटा प्लस sec 6 थीटा। तो आपके यहां पर cos थीटा प्लस sec थीटा इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, और आपसे पूछा हुआ है cos की पावर 6 थीटा प्लस sec की पावर 6 थीटा। तो आपको ये चीज दी हुई है और ये चीज पूछी है, तो सिंपली आप यहां पर कर देंगे इसको 2 के बराबर। तो ये आपको एक याद रखने वाली बात है, और ये हुआ कैसे वो हम यहां पर अब देखेंगे। ये हो गया cos थीटा प्लस ये हो गया 1 अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 2। हमें निकालना कितना है, cos की पावर 6 थीटा प्लस 1 अपॉन cos की पावर 6 थीटा, ये हमें निकालना है। हमने इसका कर दिया होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करने के बाद आपके पास कितना हुआ, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये आपका 2 दूनी 4 और 4 में से 2 गए 2, तो ये स्क्वायर में भी इतना आ गया। अब करेंगे इसका हम होल क्यूब। तो जब हमने इसका होल क्यूब किया तो अब आपके पास कितना आ जाएगा, cos की पावर 6 थीटा, क्योंकि 2 तिया 6, प्लस 1 अपॉन cos की पावर 6 थीटा प्लस 3, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कट जाएगा, और जो ब्रैकेट में आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा आएगा, उसकी जगह आप यहां पर 2 ले लेंगे। अब ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया। अब इसकी वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आ गई, cos की पावर 6 थीटा प्लस 1 अपॉन cos की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 8 माइनस 6, और ये वैल्यू आपकी 2 निकल कर आ गई। तो कभी भी आपको इस तरीके से दिया जाए cos sec और उनकी कितनी भी पावर आपको दी जाए, तो ये आपका 2 के बराबर होगा। यहां आप n भी ले सकते हैं तो भी ये आपका 2 के बराबर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब जो दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास दिया हो sin थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल्स टू 2, और आपसे कहा जाए sin की पावर 6 थीटा प्लस cosec की पावर 6 थीटा, तो भी आपका 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके रिवर्स वाले केस हैं, क्योंकि cos आपका sec का इनवर्स होता है, और यहां पर अगर आपको दिया जाए tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2, और आपसे पूछा जाए tan की पावर 6 थीटा प्लस cot की पावर 6 थीटा, तो ये भी आपका 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये 3 चीज आप यहां पर ध्यान रखेंगे। कभी भी आपको cos और sec इक्वल्स टू 2 दिया जाए और उनकी कितनी भी पावर आपसे पूछी जाए, तो ये 2 के बराबर ही आपका निकल कर
आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द साइड AB इज एक्सटेंडेड टू E इन सच अ वे दैट BE इक्वल्स टू BC, if ADC equals to 70 degree and BAD equals to 95 degree then DCE is equal to। तो सबसे पहले हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके चारों वर्टेक्स आपके सर्कल के सरकमफेरेंस पर हो, वो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये आपके चारों वर्टेक्स यहां पर सर्कल के सरकमफेरेंस पर हमने बना दिए, तो ये अब आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनकर तैयार हो गया। अब ये ABCD हमने ले लिए। उसके बाद कहा गया AB को इस तरीके से बढ़ाया जाता है कि BE बराबर BC हो जाए, यानी कि AB को हमने इस तरीके से यहां पर बढ़ा दिया कि BE बराबर आपका BC बराबर BE हो जाए। अब इसमें कहा गया है ADC आपका कितना है, ADC 70 डिग्री है, यानी कि ADC ये आपका 70 डिग्री है। उसके बाद BAD आपका 95 डिग्री है, BAD ये आपका 95 डिग्री है। और अब आपसे पूछा गया है DCE यानी कि अगर ये लाइन यहां पर स्ट्रेट हो तो ये वाला एंगल आपसे यहां पर पूछा गया है DCE। तो ये एंगल अब आपको यहां पर बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये अगर आपका 95 डिग्री है तो आपका यहां पर बचा हुआ कितना हो जाएगा, 85 डिग्री आपका ये हो गया। एक बात तो आपकी ये आ गई। दूसरी बात, ये भी 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। और आपकी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल आपका 70 डिग्री यहां पर आ गया। अब ये और ये साइड जब बराबर है तो ये आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया और ये एंगल आपके बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये 70 डिग्री है, बचे हुए आपके 55 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये आपके 55 डिग्री के हो गए। अब एंगल DCE आपसे पूछा गया, 8 5 13 और 1 14, तो ये 140 डिग्री आपका निकलकर आ गया। तो इस तरीके से आसानी से आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, आइसोसेलेस के यहां पर दो एंगल्स बराबर होते हैं, और इस तरीके से आपने यहां पर अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, a line through B parallel to PD meets DC at Q and AD produced at R, then BR upon BQ is। तो सबसे पहले हमने बना लिया, हमारे पास यहां पर एक पैरेललोग्राम है ABCD। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और आपकी अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की यहां पर बराबर होती हैं। अब इसमें जो दिया हुआ है P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो ये आपका यहां पर P है और ये मिड पॉइंट है AB का, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। अ लाइन थ्रू B पैरेलल टू PD, लाइन थ्रू B पैरेलल टू PD, यानी कि ये आपका यहां पर PD है और इसके पैरेलल आपने यहां पर एक लाइन बनानी है। टू PD मीट्स DC एट Q, मीट्स DC एट Q, ये आपका पैरेलल टू PD मीट्स DC एट Q एंड AD प्रोड्यूस्ड एट R, AD प्रोड्यूस्ड एट R। तो यहां पर ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये अब आपका इस तरीके से बनकर तैयार हो गया। अब आपसे पूछा गया है BR ओवर BQ, यानी कि BR ओवर BQ। तो अब आपका किस तरीके से निकलेगा, BR ओवर BQ आपको बताना है। ये आपका मिड पॉइंट है, यानी कि ये आपकी साइड इसके बराबर है, ये अगर 1 है और ये भी आपकी 1 है तो पूरी आपकी यहां पर 2 हो गई। और आपके यहां पर ट्राइंगल भी किस तरीके से बनेंगे, ये एंगल आपका कॉमन है, ये एंगल आपका इसके बराबर है क्योंकि पैरेलल साइड्स हैं, और ये एंगल भी आपका यहां पर, दो एंगल आपके यहां पर बराबर हो गए। ये ट्राइंगल दिए हुए हैं, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए, तो ये एंगल भी आपके यहां पर, ये एंगल इसके बराबर हो गया क्योंकि ये पैरेलल साइड्स है। ये एंगल कॉमन है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये आपका यहां पर 1 हो जाएगा,
ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, पूरा आपका यहां पर 2 हो जाएगा। तो पूरा ये आपका यहां पर 2 हो गया। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी कितनी हो जाएंगी, ये भी आपकी 1 के बराबर हो जाएंगी। तो ये और ये लाइन 1 के बराबर है क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। ये एक वर्टेक्स से चली, यहां पर मिड पॉइंट बनाया, ये एक वर्टेक्स से चलेगी, यहां पर भी आपका ये मिड पॉइंट बनाएगी। क्योंकि ये लाइन आपकी पैरेलल है, वर्टेक्स से चल रही है, तो आपकी जहां टच करेंगी वहां मिड पॉइंट बनाएंगी। तो आपका BQ कितना आ गया, BQ आपका यहां पर 1 आ गया और BR आपका यहां पर 2 आ गया। तो BR ओवर BQ आपसे पूछा गया था और ये आपका 2y बन के बराबर आ गया। तो आपका ऑप्शन यहां पर आंसर नंबर ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। इस चीज को एक बार मैं दोबारा बता देता हूं अगर आपके समझ में नहीं आया हो। ABCD आपको एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, P आपका मिड पॉइंट दिया हुआ है AB का। उसके बाद एक B से लाइन ड्रॉ की गई पैरेलल टू AD, जो कि आपका AD से आगे मिलने पर R पर कट करती है। अब आपके पास 2 ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल आपके पास ADP और ट्राइंगल आपके पास ARB। ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि ये एंगल आपका कॉमन है, ये लाइन आपकी पैरेलल है, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर यहां पर हो जाएगा। अब आपके पास यहां पर ये 1 है, ये 1 है, यानी कि पूरी साइड ये 2 है तो पूरी साइड ये भी 2 हो जाएगी। उसके बाद जब यहां पर वर्टेक्स से आपने पॉइंट ये लाइन बनाई तो ये एक मिड पॉइंट बना रही है, और जब ये लाइन इसके पैरेलल है और ये भी वर्टेक्स से चली तो ये भी यहां पर मिड पॉइंट बनाएगी। पूरा यहां पर वैल्यू 2 है तो आधे की वैल्यू 1 हो जाएगी और BR ओवर BQ आपका यहां पर 1 निकल कर आ जाएगा। अभी भी अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। यहां पर हमने मिड पॉइंट थ्योरम और सिमिलरिटी यहां पर हमने यूज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ x इक्वल्स टू 4 cos a प्लस 5 sin a एंड y इक्वल्स टू 4 sin a माइनस 5 cos a देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको जो यहां पर दिया हुआ है x इक्वल्स टू 4 cos a प्लस 5 sin a, सेकेंड आपको दिया हुआ y इक्वल्स टू 4 sin a माइनस का 5 cos a, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको बताना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है एक प्रॉपर्टी पर दिया हुआ है। प्रॉपर्टी आपकी है a cos x प्लस b sin x इक्वल्स टू c। सेकेंड आपका यहां पर कितनी हो जाएगी, a sin x माइनस b cos x इक्वल्स टू d। तो आपका जो यहां पर निकल कर आता है वो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपका यहां पर निकल कर आ जाता है। तो यही चीज आपको यहां पर दी हुई है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आपसे पूछा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका किस तरीके से निकलेगा, आपने किया 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जो कि आपका कितना हो जाएगा 16 प्लस 25 और ये आपका हो गया 41, यानी कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपसे पूछा गया था ये आपका 41 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल इस प्रॉपर्टी पर यहां पर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर, इफ x, y एंड z आर 3 इंटीजर सच दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, y प्लस z इक्वल्स टू 13 एंड z प्लस x इक्वल्स टू 17, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर बाय yz। तो आपको यहां पर 3 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, y प्लस z इक्वल्स टू 13 और z प्लस x इक्वल्स टू 17 आपको यहां पर दिया हुआ है। हमने अब इन तीनों को जोड़ लिया, तो इन तीनों को जोड़ने के बाद आपके पास 2 कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 17 और 13 आपका 30 और यहाँ पर 38, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू आपका 19 निकल कर आ गया। अब आप यहाँ से x, y, z की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लेंगे, तो x, y और z आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहां पर x प्लस वाई आपका 8 है तो z आपका 19 में से 8 जाएंगे तो 11 निकल कर आएगा। y प्लस जेड 13 है तो आपका x कितना आ जाएगा, आपका यहां पर x 6 आएगा, यहां पर आपका z 11 था। उसके बाद यहां पर आपका z प्लस x 17 है तो ये y आपका 2 निकल कर आ गया। 11
और यहां पर आपका कितना हो गया 8 19 और तीनों की वैल्यू जोड़कर आपकी 19 आ गई। अब जो आपसे पूछा हुआ था एक्स स्क्वायर बाय वाई जेड, तो एक्स आपका कितना हो गया 6 इंटू 6, 2 इंटू 11 और 2 से गया 3 और यहां पर आपका 18 बाय 11 आंसर निकल कर आ गया। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 कॉम्बिनेशन आपको दिए हुए थे, इंडिविजुअल वैल्यू आपने वहां से निकाल ली और जो आपसे पूछा गया था वो आपका आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ एरिया 346 सेंटीमीटर स्क्वायर and the volume of the prism is 17300 centimeter cube. The lateral surface area of the prism is, यूज करना है √3 को 1.73 एंड √2 को 1.40। तो आपको मैं बता दूं जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन आपके कभी भी टीयर 1 में कभी नहीं आते, ये क्वेश्चन आपके टीयर 2 में आते हैं। लेकिन बाय चांस आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो प्रिज्म का आपको यहां पर फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका कितना होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, सीएसए कितना होता है, बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, टीएसए आपका कितना होता है, सीएसए प्लस 2 बेस एरिया। तो ये 3 चीज आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका प्रिज्म कोई भी हो सकता है, वो आपका स्क्वायर बेस्ड हो सकता है, वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस्ड होता है, हेक्सागोनल हो सकता है, पेंटागोनल हो सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे और इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां पर आपको बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका एरिया आपका 346 है और आपको वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म 17300 दिया हुआ है। तो वॉल्यूम के लिए आपको बेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, सबसे पहले यहां से हाइट निकालेंगे। तो 17300 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा 346। तो ये आपका यहां पर सबसे पहले आएगा और ये आपकी हाइट हो गई। तो अब आप देखेंगे कि आपका 173 आपका जो है वो आपका यहां पर इसका 2 टाइम्स है। तो ये अगर 100 अलग कर लिया तो ये आपका 2 टाइम्स गया और ये आपका 2 से 50 बार गया और h आपका यहां पर 50 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। तो हमने अब हाइट निकाल ली, हमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म बताना है। लेटरल सरफेस एरिया यानी कि आपको सीएसए बताना है, जिसके लिए आपको चाहिए बेस पेरीमीटर। हाइट हमारे पास आ चुकी है। इस बेस पेरीमीटर के लिए हमें सबसे पहले चाहिए साइड ऑफ द ट्राइंगल। वो हमारे पास कैसे आएगी, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, जो कि हमें 346 के बराबर दिया हुआ है। हमें यहां पर √3 की वैल्यू को रखना है 1.73। तो √3 की वैल्यू हमने रख ली 1.73 इक्वल्स टू आपका 346 इंटू 4 और ये आपका मल्टीप्लाई में a स्क्वायर हो गया। अब इसको इधर लेकर जाएंगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 346 इंटू 4 अपॉन 1.73। पॉइंट हटाया, यहां पर 100 आ गया, ये इससे चला गया 2 बार और a स्क्वायर आपका कितना आ गया, ये आपका यहां पर 20 निकल कर आ गया। यहां पर आपका a स्क्वायर कितना आ गया, a स्क्वायर आपका 400 इंटू 2 निकल कर आ गया। 400 आपका 20 का स्क्वायर होता है तो a इक्वल्स टू 20 √2 आपके पास आ गया। 20 इंटू 1.40 जैसा आपसे कहा गया है, √2 की वैल्यू आपको 1.40 लेनी है। तो अगर हम यहां से पॉइंट हटाते हैं तो यहां पर आपकी 2 जीरो आएंगी, ये 2 जीरो यहां पर चली गई और 14 दूनी 28 आपका निकल कर आ गया। तो प्रत्येक साइड आपकी जो निकल कर आई वो आपकी 28 निकल कर आई। अब हमें बेस पेरीमीटर निकालना है यानी कि 3a। तो 28 दिया यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 28 दिया आपका 84 हो जाएगा। अब इस 84 को कराना है हमें 50 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें निकालना है अपना लेटरल सरफेस एरिया जो कि बेस पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। तो 84 इंटू 50 आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 8 पंजे 40 और 2 42, 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर निकल कर आ गया। तो ये चीजें आपको यहां पर करनी थी और आपका आंसर निकल कर आ गया। तो अगर आपको यहां पर ये चीज पता होती कि वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट होता है, क्योंकि आपका प्रिज्म बदलता रहता है, कभी ट्राइंगल, कभी स्क्वायर, कभी रेक्टेंगल, कभी पेंटागन, कभी हेक्सागोनल, तो बेस उसका बदलता रहता है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, वॉल्यूम इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट।
CSA इक्वल्स टू बेस पेरीमीटर इनटू हाइट और TSA इक्वल्स टू CSA प्लस 2 बेस एरिया। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे और आप अपना आंसर को आसानी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अ क्यूबॉइड ऑफ साइज 60 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर is cut into 8 identical parts by 3 cuts. What is the total surface area in centimeter square of all the 8 parts? तो आपको जो दिया हुआ है क्यूबॉइड 60 इंटू 40 इंटू 36 दिया हुआ है, तो क्यूबॉइड आपका किस तरीके से होता है, ये आपका क्यूबॉइड यहां पर मैंने बना दिया। तो आपका क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से होता है। तो ये आपका क्यूबॉइड यहां पर बनकर तैयार हो गया। अब इस क्यूबॉइड को 3 कट दिए गए हैं और वो कट किस तरीके से होंगे ताकि ये आइडेंटिकली कट जाए। 2 कट आपके लगाए जाएंगे यहां पर, एक इस तरीके से। तो जब ये कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। एक कट ये लगाया जाएगा तो अब ये आपका कितने भागों में बट गया, 4 भागों में बट गया। और ये वाली जो साइड है जो आपकी यहां पर 3D की तरह दिखाई जाती, तो अगर एक कट इससे लगाया जाता तो यहां पर ये आपका 8 भागों में बट जाएगा। तो इस तरीके से सभी साइड आपकी कितनी हो गई, सभी साइड आपकी 30 इंटू 20 इंटू 18, यानी कि सभी साइड अब आपकी आधी हो गई। अगर ये आपकी 60 थी तो अब ये 30 बची, ये आपकी 36 थी तो 18 बची, और आपकी जो 20 थी वो अब 40 थी वो अब आपकी 20 बच गई। तो अब आपके पास इतने इतने डायमेंशन के 8 आपके पास क्यूबॉइड बनकर आ गए। तो अब ये 8 क्यूबॉइड है, डायमेंशन आपके इतने हैं, और आपसे पूछा गया टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो आपका टोटल सरफेस एरिया 2 यानी कि 3 दूनी 6, 18 दूनी 36 और 18 3 54, 5 3 8 और एक ये 9 6 15 दूनी, ये हो गया 1500, 15 दूनी 3000। तो ये 3000 इंटू 8 आपका कितना आ जाएगा, 24,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहां पर TSA निकल कर आ गया। तो बस आपको 3 कट लगाने थे। 3 कट आपको किस तरीके से लगाने थे, 2 कट आपने ऊपर लगाए और 1 कट आपने बीच में से यहां पर काट दिया। 8 आइडेंटिकल क्यूब्स आ गए, डायमेंशन सभी की हाफ हो गई, और आपका जो अब TSA निकल कर आया 24,000 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, इफ tan 9 डिग्री इक्वल्स टू P by Q, then the value of sec square 81 डिग्री अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर 81 डिग्री। तो आपको जो दिया हुआ है tan 9 डिग्री दिया हुआ है कितना, P by Q, और आपसे पूछा गया है sec स्क्वायर 81 डिग्री अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर 81 डिग्री। तो इस कोट का मैटर तो इतना है कि tan 9 आपका cot 81 के बराबर होता है, तो आपका ये कितना आ जाएगा, P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अब आपका यहां पर सेक निकालना पड़ेगा, तो आपने इसको लिया 9 डिग्री, ये आपका है 9 डिग्री और ये आपका बचा हुआ 81 डिग्री। tan आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये आपका P है, ये आपका Q है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा। हमें लेना है सेक। सेक लेने के लिए आपको ये बेस लेकर चलना होगा। कॉस आपका परपेंडिकुलर, कॉस आपका बेस ओवर हाइपोटेनस होता है, लेकिन सेक आपका हाइपोटेनस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर अपॉन आपका बेस हो जाएगा। तो ये आपका यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका यहां पर P स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहां पर इसको सॉल्व करना था। तो ये आपका स्क्वायर दिया हुआ है, ये आपका यहां पर अंडर रूट में आएगा, तो ये आपका स्क्वायर लगाने पर इसका रूट हट गया और यहां P स्क्वायर आ गया। अब 1 प्लस यहां पर P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर आ गया। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो आपका कितना आ जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर ओवर आपका P स्क्वायर, यहां पर आपका Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर ओवर Q स्क्वायर। P स्क्वायर से ये वाला चला गया, ये ऊपर जाएगा, तो अब आपका आंसर Q स्क्वायर बाय P स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो निकल कर आया Q स्क्वायर बाय P स्क्वायर निकल कर आ गया। तो कभी भी आपको ऐसे दिए जाएं और आप उसको सीधा एक ट्राइंगल बनाएंगे,
आप अपने एंगल को इसमें लगाएंगे और आप परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस उस एंगल के हिसाब से मानेंगे और जो चीजें आपसे पूछी गई हैं वो आपकी निकल कर आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इफ x की पावर 6 माइनस 512 की पावर 6 y की पावर 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई की पावर 4। तो आपको जो यहां पर दिया हुआ है x की पावर 6 माइनस 512 y की पावर 6 इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 प्लस ए वाई की पावर 4 इक्वल्स टू में यहां पर आपका हो जाएगा x की पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आपका यहां पर c y की पावर 4। तो आपको इसको खोलना है और इससे वैल्यू से कंपेयर करा देना है। ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब जिसकी वैल्यू आपकी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होती है। तो इस तरीके से आपको ये वाला फॉर्मूला खोलना है। तो सबसे पहले आपका यहां पर क्या बनेगा, ये आपका बनेगा x2 की पावर क्यूब माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। यहां पर आपका कितना बन जाएगा, 4 से बनेगा ये कितना, 4 चौक 16 चौके 64। ये आपका 8 का यहां पर क्यूब होता है तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा 8y स्क्वायर, यानी कि आपका कितना बन जाएगा 8y स्क्वायर का क्यूब आपका ये बन गया, क्योंकि 8 का क्यूब करेंगे 512, y का क्यूब करेंगे y की पावर 6। अब इसको खोलेंगे तो आपका कितना बनेगा x की पावर 4 माइनस आपका यहां पर आएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 अट्टे 64 y की पावर 4। तो ये अब आपका निकलकर आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका करेंगे तो x की पावर 4 माइनस यहां पर प्लस आएगा तो ये अब आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई आपका किस तरीके से होगा, 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां पर आपका आ जाएगा। तो ये इतना निकल कर आ गया, प्लस अब आपका इसको फिर से स्क्वायर करना है। यहां पर आपका स्क्वायर ये नहीं होगा, यहां पर आपका सिंपल रहेगा। तो ये आपका यहां पर स्क्वायर, ये यहां पर आपका 8y स्क्वायर, ये आपका यहां पर सिंपल रहेगा क्योंकि ये a माइनस बी है तो ये गलती हो गई थी, तो इसको आप ठीक कर लेंगे। अब यहां पर आपका कितना हो जाएगा प्लस का 64y की पावर 4। तो बस ये चीजें आपको यहां पर निकालनी थी। अब a की जगह यहां पर प्लस है, यानी कि a की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी -8 आपकी यहां पर a की वैल्यू हो जाएगी। अब यहां आपका माइनस दिया हुआ है और ये प्लस है तो b की वैल्यू भी आपकी -8 हो जाएगी। c की वैल्यू आपकी कितनी है, c की वैल्यू 64 निकलकर आ गई। आपसे पूछा हुआ है क्या a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आपको बतानी है। a की वैल्यू -8, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू माइनस का 64। तो अब आपका आंसर कितना निकल कर आएगा, 8 और 16, 16 में जब आप 64 जोड़ेंगे तो माइनस का 80 आपका निकल कर आ जाएगा। तो ये इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन था, इसमें आपको वैल्यूज कंपेयर करानी थी और आपका आंसर यहां पर -80 निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो आपकी स्क्रीन पर, PA एंड PB आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। A and B are the points on the circle. If APB equals to 86 डिग्री then OAB is equal to। तो अब आपने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, उस सर्कल से आपने 2 पॉइंट लिए A और B और एक आउटसाइड पॉइंट P पर यहां पर बना दी टेंजेंट। तो ये अब आपकी टेंजेंट यहां पर बन गई। ये आपका सेंटर है O, यहां पर आपका AOB आपका बनकर आ जाएगा। अब आपको दिया हुआ है APB 86 डिग्री, यानी कि ये आपका 86 डिग्री है, और OAB यानी कि ये एंगल आपसे पूछा गया। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यानी कि जो ये होगा वही ये होगा। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर एंगल OAB और एंगल OBA इक्वल्स टू आपको निकालना है तो आपको एंगल APB का आधा कर देना है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके CHSL में काफी पूछे गए हैं। यहां पर अगर ये एंगल दिया जाता तो ये डबल हो जाता, अब ये एंगल दिया हुआ है तो ये आधा हो जाएगा, यानी कि एंगल OAB आपका 86 डिग्री बाय 2 इक्वल्स टू 43 डिग्री निकलकर आ गया। तो ये आपका यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना है। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन CHSL में काफी पूछे गए हैं, तो CGL में भी आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइडल स्टोर आर इन द रेशियो 2:1 एंड इट्स हाइट इज 3.5 मीटर. इफ द एरिया फॉर इट्स 4 वॉल्स इंक्लूडिंग डोर्स इज 210 मीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम इज. तो आपको यहां पर जो दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ का रेशियो 2:1 दिया हुआ है और हाइट आपको 3.5 मीटर दी हुई है और हमें एरिया 4 वॉल्स दिया हुआ है. तो क्यूबॉइडल का जो आपका एरिया 4 वॉल होता है वो उसका CSA के बराबर होता है. तो इसका CSA आपका कितना होता है 2L + B × H आपका CSA होता है. तो CSA आपको कितना दिया हुआ है 210. 2L + B यानी कि 2x + 1x आपका 3x इंटू आपका 3.5. पॉइंट हटाया यहां पर 10 इसको बना लिया. तो आपका सबसे पहले यहां पर कितना जाएगा 5 से 2 बार गया, 2 से ये चला गया कितनी बार 2 से इसको काटा 5 बार, 5 से चला गया 7 बार, 7 से चला गया 30 बार और 3x = 30 तो x = 10 आपका निकल कर आ गया. यानी कि ये 20 है, ये 10 है, ये 3.5 है और वॉल्यूम आपको निकालना है. तो यहां पर पॉइंट हटाएंगे, ये 0 चली जाएगी तो आपका वॉल्यूम सीधा 35 दूनी 70 यानी कि 700 मीटर क्यूब निकल कर आ जाएगा. तो ये आपका सीधा यहां पर वॉल्यूम निकल कर आ गया. तो ऐसे आसान क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. 2 साइड का रेशियो दिया हुआ था, तीसरी साइड दी हुई थी, यहां पर आपको CSA दिया हुआ था, वॉल्यूम आपको निकालना था. तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे. तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही. अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए. इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. हमारे ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन चलते रहेंगे. अब हमारे CGL के एग्जाम शुरू हो चुके हैं तो तब तक हमारे ये सेशन चलते रहेंगे जब तक हमारा CGL के एग्जाम खत्म नहीं हो जाते. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. धन्यवाद.